बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की विलाद में एक तो फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस केस के समाअत शुरू हुई है उस पर भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के कुछ ख़वातीन जो आम वर्कर थे जिनको तकरीबन 10-11 मई को गिरफ़्तार कर लिया गया था और अभी तक वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। आज उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्ती थी उसको भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। उस पर BBC ने भी आज एक स्टोरी की है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि किस किस्म का जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी है। आज जब 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो पिटीशंस थे उसकी समाअत शुरू की, तो समाअत के आगाज़ पर जस्टिस फाइज़ ईसा साहब वो उठ के खड़े हुए और उसने कहा कि मैं तो इस केस के समाअत नहीं करूँगा। कल भी मैंने ये बात कही थी कि देखिए, अगर कल यानी आज फाइज़ ईसा साहब ने इस केस के समाअत से माजरत कर ली तो लोग सवालात उठाएंगे कि फाइज़ ईसा साहब की डील हो चुकी है, उनका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, और 3 माह पहले यानी अभी सितंबर में काफ़ी टाइम है, लेकिन 17 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस साहब रिटायर होंगे, उसके बाद फिर ये चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन कल उनके तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और आज फाइज़ ईसा साहब ने फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो बड़ा इम्पोर्टेंट केस है पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके समाअत से माजरत कर ली। तो अभी आप अंदाज़ा लगाए कि फाइज़ ईसा साहब अगर चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो किस हद तक पाकिस्तानी कौम को इंसाफ फराहम कर सकेगा, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ ये डॉन न्यूज़ की स्टोरी है उसको शेयर करता हूँ कि आज जब आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के मुकदमात चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद का डेटा तलब कर लिया। एक तो जितने भी लोग गिरफ्तार हुई है उनका डेटा अदालत ने तलब कर लिया है, और साथ उसमें कुछ जज साहिबान के रिमार्क्स भी हैं। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स हैं। ये एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ कोसा ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि आर्टिकल 245 नाफिज होने के बाद हाई कोर्ट्स का 199 का इख्तियार ख़त्म हो गया है। इस पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दी कि फौज तलबी का वो नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। लतीफ़ कोसा ने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि प्रेस रिलीज में कहा गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। लतीफ़ कोसा ने जवाब दिया कि जी, प्रेस रिलीज में यही कहा गया है। दरियासना उन्होंने अदालत में प्रेस रिलीज पढ़कर सुना भी दी, और फिर लतीफ़ कोसा से कहा गया कि आप वो मुतालिका पैराग्राफ सुनाए। तो आज अदालत के अंदर ये पूरी जो कार्रवाई हुई उसमें यही सवालात की गई कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है, और किस कानून के तहत ये ट्रायल होगा, और किस कानून के तहत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इन सिविलियन को फौज के हवाले कर दिया है। अभी ये ट्रायल ये समाअत तो अभी जारी रहेगी, कल 9:30 बजे फिर दोबारा उसके समाअत का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फाइज़ ईसा साहब और दूसरा जो सीनियर मोस्ट जज है उनके बाद सरदार मसूद साहब, इन दोनों के हवाले से बड़े सवालात उठ गए हैं कि ये जो केस है ये बेसिकली पाकिस्तानी सिविलियन के हवाले से है, पाकिस्तानी कौम के हवाले से है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। अभी आप मुझे अंदाज़ा लगाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 सीनियर तरीन जजेस अगर इनकार करेंगे कि हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से केसेस नहीं सुन सकते, और उसके लिए बड़ा एक अजीब किस्म का बहाना उन्होंने ढूंढ लिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से नई कानून बनाया गया था और वो अभी पेंडिंग है, तो इसी वजह से हम इसकी समाअत नहीं कर सकते।
देखे कौम ये सवाल उठा सकते हैं कि पाइज ईसा साहब किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनकर कौम को इंसाफ देंगे। ये बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल है। फिर चलो देखते हैं इस पे। अभी उनके पास तो बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो मेरे ख्याल में पूरी तौर पे रिज़ाइन कर दे, तो ये उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बड़े माजरत के साथ, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको मज़ीद एक्सपोज कर दिया, उसको इसी बेंच का हिस्सा बनाकर, क्योंकि लोग कहते थे कि ये किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ये नहीं किया जाता, तो आज जब उनको हिस्सा बनाया तो उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। तो मेरे ख्याल में उनके पास बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो पूरी तौर पे रिज़ाइन कर दे। ये BBC का स्टोरी है कि लाहौर के एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कोर कमांडर लाहौर पर हमले और जलाव गिराव के मुकदमे में नामजद 180 मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 16 ख़वातीन समेत 33 मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि खदीजा शाह, सनम जावेद और तैयबा राजा समेत 147 मुल्ज़िमान की ज़मानतों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अभी सवाल ये है कि ये जो खदीजा शाह हैं, सनम जावेद है, तैयबा राजा है, इनका कसूर क्या है? क्या ये लोग वहाँ पे मौजूद थे? उन्होंने कोर कमांडर ऑफिस पे हमला किया था कि उनके दरख्वास्तों के उनके जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी उसको मुस्तरद कर दिया। बार बार शहबाज गिल कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ की तरफ से मुतालिका लोगों को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि ये तीन और हमजा, आलिया हमजा, कि इन तीनों को जेल से निकलने नहीं देना। अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर सिर्फ मरियम नवाज़ के कहने पे इस मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उनके दरख्वास्तों की ज़मानती मुस्तरद करे तो फिर ये तो इंसाफ नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये तो इंतहाई जुल्म बर्बरियत होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अदालती ही है जहाँ से अवाम को इंसाफ मिल सकता है। अभी अगर अदालतों के अंदर भी इसी तरह सेलेक्टेड इंसाफ होगा तो लोग किधर जाएंगे? देखिए, शहबाज गिल ने बार बार कहा है कि ये मरियम नवाज़ के इंस्ट्रक्शन है कि इनको ज़मानत नहीं देना, और आज वो चीज़ साबित हो गई कि उनको ज़मानत नहीं मिल गई। क्या पुलिस ने अदालत के सामने नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए थे? ऐसे शवाहिद उस मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने आए थे कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व थे और इन लोगों ने सारी चीज़ें किए थे? अभी तक तो ये सवाल है कि ये हमले किसने प्लान किए थे, किसने कराए थे, क्यों पुलिस गायब हुए थे, क्यों रेंजर गायब हुए थे, क्यों जो कोर कमांडर ऑफिस की सिक्योरिटी थी वो गायब हुए थे? इस हवाले से कोई भी सवाल नहीं उठाता। जो 16 लोग शहीद हुए हैं उनके हवाले से कोई भी सवाल नहीं उठाता। तो अगर ये शवाहिद अभी तक सामने नहीं आए, कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना, तो मोहतरम जज साहब ने फिर किस तरह इन लोगों को ज़मानत नहीं दी? देखिए, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, और मेरे ख्याल में आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के उन फैसलों के हवाले से भी सवालात उठाए गए कि किस कानून के तहत उन्होंने सिविलियन को फौजियों के हवाले कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, हम बड़े एहतराम के साथ ये सवाल पूछते हैं, बड़े एहतराम के साथ, कि अदालती लोगों के पास इंसाफ का आखिरी ऑप्शन है मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अंदर। अगर अदालतों से भी इसी तरह के फैसले आएंगे कि अभी खदीजा शाह, तैयबा या सनम जावेद, क्या वो बराह रास्त मुलविस थे, उनके हवाले से कोई सबूत मौजूद है? अगर सबूत मौजूद नहीं है तो किस कानून के तहत इनको ज़मानत नहीं दी? सिर्फ मरियम नवाज़ को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें किए जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान। कुछ जज साहिबान को हम सलूट पेश करते हैं कि बड़ी मुश्किल वक्त में वो जिस तरीके से आईन और कानून के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से तमाम तर मुश्किलात को पेश करके फिर भी लोगों को इंसाफ दे रही है, उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करें, और अगर ये सिलसिला इसी तरह मज़ीद चलता रहा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।